रिकॉर्ड दिस। हाँ, सो ये जो ट्रांजिस्टर होता है इट हैज 3 कॉन्फ़िगरेशंस। तो वो जो 3 कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें, जिसमें हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, सो वन इज common base configuration, then second is common emitter configuration, and third जो है इसमें it is common collector configuration। ठीक है, ऑप्शंस हैं ठीक है ना, अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ के होंगे ट्रांजिस्टर जो होता है जैसे मिनट चाल। तो अब so ये जो ट्रांजिस्टर है इट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, पीएनपी और एनपीएन। तो यहाँ पे इट इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये जो है इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, सो वी कॉल दिस एज एन एमिटर। So this is base terminal of the transistor and this is collector। और दूसरी बात जो आपको इसमें याद रखनी है कि ये जो हम ट्रांजिस्टर डिस्कस कर रहे हैं, सो बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो अगर हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो उस केस में क्या होता है कि हमें इसके जो 2 जंक्शंस हैं, एक तो इमिटर एंड बेस जंक्शन जो है इसको हमें फॉरवर्ड बायस रखना होता है, एंड जो कलेक्टर एंड बेस इट मस्ट बी इन रिवर्स बायस। ये तो कंडीशन है कि इफ यू वांट टू यूज अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अगर आपको एक सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, एक हम ठीक है ना, स्मॉल सिग्नल देनी है इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड में वी कैन गेट एम्पलीफाइड। ठीक है ना, वो एम्पलीफाइंग एक्शन हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आप देखोगे इसमें ये जो मैं कह रहा हूँ कि सो अब सपोज ये जो इमिटर बेस है, तो अगर आप एक ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करने जा रहे हो, ठीक है ना, तो यू हैव टू यूज द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। तो एक्टिव मोड कौन सा है, तो उसमें क्या एक जंक्शन, जो 2 जंक्शंस होते हैं, एक तो इमिटर एंड बेस जंक्शन इट मस्ट बी अ फॉरवर्ड बायस, एंड collector and base it must be reverse bias. Only then you can use the transistor for amplification, otherwise it won't amplify the signal. It should be always in these condition। ये जो junction है emitter base, ये forward bias होना चाहिए और this must be in reverse by condition है। अब और एक चीज है कि ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे it has got 3 terminals। ठीक है ना, तो अगर आप लैब में भी देखोगे ट्रांजिस्टर का दिखने में कैसे होगा, so you will find it like this one। We have got different types of SL100 ट्रांजिस्टर हैं लैब में हमारे। we have got BC547, ये नंबर्स लिखे होते हैं, तो उसकी जस्ट 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक इमिटर होता है, देन यू हैव गॉट बेस एंड देन यू हैव गॉट कलेक्टर। ठीक है, अगर आप लैब में देखोगे ये विल फाइंड इन दिस वे। ठीक है ना, 3 टर्मिनल होंगे उसके, इमिटर बेस एंड कलेक्टर। ठीक है ना, अब ये मैं कह रहा हूँ कि अब आपको क्या यहाँ पे, तो ये जो ट्रांजिस्टर है ठीक है ना, तो अब ये वाला जो साइड है वो ये हमारा इनपुट साइड होता है। जो भी आपको वीक सिग्नल देनी है वो आप यहाँ पे दे सकते इस साइड। अब सपोज आपको सर कहाँ पे, सो यू कैन कनेक्टेड हियर एक माइक या कुछ भी, आप यहाँ से जो एक वीक सिग्नल जो है, ठीक है ना, तो मानो कि एक माइक हम यहाँ जोड़ रहे हैं, देन यू स्पीक ऑन दिस वन, तो यू विल गेट दिस वेव लाइक दिस वेव फॉर्म। ठीक है ना, तो अब उसमें सेकंड क्या है कि और ये इसका आउटपुट साइड है जहाँ से आपको आउटपुट लेना है। तो आप इस साइड से अक्रॉस दिस कलेक्टर एंड बेस आप लोगे तो यू विल गेट हियर एम्पलीफाइड सिग्नल। अब हम आगे देखेंगे हाउ इट एम्पलीफाइज द सिग्नल, वो हम आगे देख लेंगे। तो इसो अब ये जिस साइड से आप इनपुट देख रहे हो, तो यहाँ से हम वी टेक हियर आउटपुट फ्रॉम दिस। सपोज आउटपुट हम कैसे, सपोज मैं यहाँ पे एक इस एंड पे एक स्पीकर जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये मेरा लोड। सपोज यहाँ माइक से हम कुछ बोल रहे हैं,
इट गेट सिग्नल गेट्स एम्पलीफाइड, तो ये स्पीकर आगे मैंने जोड़ दिया, यू कैन हियर द, ठीक है ना। तो अब ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अब मेन ट्रांजिस्टर क्या क्या है कि सो वी आर गोइंग टू यूज द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। लेकिन मैंने क्या एम्पलीफाइंग एक्शन में क्या होना, तो ये वाला जंक्शन जो है बेस इमिटर जंक्शन, इट मस्ट बी अ फॉरवर्ड बायस एंड दिस मस्ट बी अ रिवर्स बायस, ओनली देन इट कैन वर्क एज एन एम्पलीफायर। तो अब यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अब ये जिस साइड से आप इसको इनपुट दे रहे हो इस ट्रांजिस्टर को, वी कॉल दिस एज इनपुट सर्किट। तो ये हमारा इनपुट सर्किट है या इनपुट साइड है, जहाँ से आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो जिसको आपको एम्पलीफाई करना है। सेकंड जो है यहाँ पे जो और एक आपको जो आउटपुट लेना है यहाँ से, तो दिस इज आउटपुट, ये जो और एक सर्किट है यहाँ पे। सो एक्चुअली द ट्रांजिस्टर हैज गॉट टू सर्किट्स, वन इज इनपुट सर्किट एंड इट हैज गॉट आउटपुट सर्किट। इनपुट साइड वो है जहाँ से आप इनपुट देते हो, आउटपुट साइड वो है जहाँ से आउटपुट निकाल के लेते हो, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिस्टर जो है इसकी दो साइड्स हैं। अब यहाँ पे क्या है कि तो वीक सिग्नल हमें यहाँ से देनी है, आउटपुट हम यहाँ से एम्पलीफाइड वाला, तो एम्पलीफाइड एक्शन हम आगे देख लेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ट्रांजिस्टर जो है कॉमन बेस क्या होता है, लाइक दिस वन। तो इस चीज को हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपको बताने के लिए था भाई इनपुट साइड हमारा कौन सा है, आउटपुट साइड कौन सा है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे वोल्टेज हम दैट इज VBE इज वोल्टेज अक्रॉस, ये हम फिलहाल DC सप्लाई दे रहे हैं अक्रॉस बेस एंड इमिटर। देन यू आल्सो कनेक्ट VCB, इट इज वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस। तो यहाँ पे और एक DC सप्लाई हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो ठीक है ना। सो एक्चुअली इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करते हैं, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन, तो ये जो हम इनपुट दे रहे हैं, सो इनपुट इज अप्लाइड, ये इनपुट बिटवीन इमिटर एंड बेस, ठीक है ना। एंड सेकंड क्या, हम आउटपुट कहाँ से हम लेते हैं, एंड वी टेक द आउटपुट फ्रॉम अक्रॉस द कलेक्टर एंड बेस। तो जो आउटपुट कहाँ से लेते हैं, अक्रॉस द कलेक्टर एंड बेस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, बेस तो दोनों में कॉमन है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सर्किट एज एन कॉमन बेस। एक तो इसके इनपुट साइड है, तो ये हमारा इनपुट साइड है, ये हमारा आउटपुट साइड है, और इन दोनों इनपुट सर्किट जो और आउटपुट सर्किट है, तो इन दोनों में जो बेस है, बेस इज कॉमन बिटवीन, क्योंकि यहाँ से आप जब इनपुट दे रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द इनपुट अक्रॉस इमिटर एंड बेस, हियर वी आर टेकिंग द आउटपुट अक्रॉस द कलेक्टर एंड बेस। सो बेस इज द कॉमन बिटवीन द इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट, सो सच ए कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो हम डिफाइन करें, सो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन एमिटर एंड बेस, एंड जो आउटपुट है is taken from the collector and base. So here the base of the transistor is common to both input and output circuit, and hence the name कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, वी कॉल इट द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज द बेस इज कॉमन बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर आ गया ये क्वेश्चन, कोई भी आ सकता है, कॉमन बेस डिस्कस करनी हो, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन कलेक्टर, तो ऐसे ही आपको सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट, ठीक है ना। देन यू हैव टू एक्सप्लेन बाय how we call this circuit as a common base. So as I told you, so we are applying the input across emitter and base, and we are taking the output across the collector and the base. So since the base is common between the input side, input circuit, and the output circuit, so that is why we call such a circuit as the common base configuration. तो ये हो गया कॉमन बेस, पहले आप डिफाइन करोगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट इस सर्किट में आपको क्या एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है, तो करंट जो रिलेशंस हैं इस सर्किट में, तो सेकंड जो है इसमें यू हैव टू आल्सो ये द करंट रिलेशन जो इनमें है, पहले हमने एक्सप्लेन किया क्या है, ठीक है ना, डिफाइन किया वही कॉमन बेस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो मैंने हम, उसके बाद करंट जो रिलेशंस हैं, अब हम इनको देखेंगे इसमें कौन कौन सी करंट्स है, लाइक दिस वन। तो आपको सेकंड फिर आपको इसके बारे में आप लोग लिखना है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा आप भूल गए होंगे, तो मैं फिर से इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो, हाँ, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, NPN। कहाँ पे वो गेट क्या था, so this is again, yeah, so this is here emitter, and this is collector here,
और ये आपकी भी सेम है, जो ऊपर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया सेम यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगेन दिस इज हियर ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर, सेम ऊपर भी एनपीएन है, तो दिस इज बेस हियर, बेस इज कॉमन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है इसमें तो एज यू नो दैट आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, सो यहाँ पे इज हैवीली डोप्ड एन मटेरियल, ठीक है ना। देन वी ऑल्सो नो दैट द जो इसमें बेस जो है इट्स अ पी टाइप मटेरियल एंड इट इज लाइटली डोप्ड, ठीक है ना। तो इसमें लाइटली डोप्ड मीन्स कि इसमें जो होल्स होंगे वो कम होंगे एंड दिस बेस इज आल्सो स्मॉल, ठीक है ना। क्योंकि ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रांजिस्टर है इज एन एसिमेट्रिकल डिवाइस, ठीक है ना। इट इज नॉट सिमेट्रिकल डिवाइस, एसिमेट्रिकल डिवाइस। अगर आप ये इमिटर साइड देखो कि इसमें इट इज हैवीली डोप्ड हियर, ठीक है ना। तो जो बेस जो है इट इज लाइटली डोप्ड हियर, तो इसमें जो पेंटावल जो हमने इसमें इम्प्योरिटी ऐड की हुई है, ट्रैवलेंट इम्प्योरिटी, तो वो कम है, ठीक है ना। एंड द थर्ड जो है इट इज मॉडरेटली डोप्ड, तो इसमें भी इट इज अगेन डोप्ड एन टाइप है यहाँ पे। तो इसमें जो इट इज अब ये डोपिंग मतलब क्या है, सपोज अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इफ आई से दिस इज हैवीली डोप्ड, तो इसमें क्या होते हैं कि देयर आर 10 पावर 17 एटम्स, इम्प्योरिटी एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर आप जो इम्प्योरिटी इसमें ऐड करते हो तो उसमें क्या है, तो इम्प्योरिटी जो हम ऐड करो इट इज 10 पावर 17 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सो वी कॉल दिस डोपिंग एज अ हैवीली डोप्ड मटेरियल, ठीक है ना। पर क्यूबिक सेंटीमीटर अगर उसमें आप 10 रेज़ पर 17 इम्प्योरिटी एटम्स ऐड कर रहे हो, यहाँ तो हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, सो देयर आर ट्रेमेंडस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, ठीक है ना। तो दूसरा है कि अगर आप लाइटली डोप कर रहे हो तो वहां पे भी हम डोपिंग अगेन वी आर एडिंग द इम्प्योरिटी, यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी करते हैं पी टाइप मटेरियल में, बट वी कॉल दिस इज अ लाइटली डोप्ड मटेरियल, ठीक है ना। साइज भी इसका स्मॉल होता है। तो अब उसमें आप देखोगे जो लाइटली होता है देयर आर 10 पावर ऑफ 15 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सो वी कॉल दिस डोपिंग एज एन लाइटली डोप्ड मटेरियल। अगर आप 10 पावर 15 इम्प्योरिटी एटम्स उसमें ऐड करते हो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो देन थर्ड जो हो इसमें दैट इज कॉल्ड मॉडरेटली डोप्ड, ठीक है ना। तो अब जो ये मॉडरेटली डोप्ड होते हैं उसमें क्या 10 रेज़ पावर 16 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये है कि जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो किसको हम कहते हैं भाई इज हैवीली डोप्ड, कहाँ हम कहते हैं लाइटली डोप्ड। तो इसमें जो आप कॉन्सेंट्रेट जो आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, सपोज ये जो है वी राइट इज एन प्लस, दैट इज एन प्लस इंडिकेट इज हैवीली डोप्ड। तो अब हैवीली डोप्ड का मतलब क्या है कि जब हम उसमें डोप करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो हम उसमें क्या करते हैं वी ऐड द 10 पावर 17 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो वी कॉल दिस, तो वी कॉल दिस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो अब इसमें सो दैट्स व्हाई आई कॉल दिस ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड इट इज एन एसिमेट्रिकल दिस वन डिवाइस, क्योंकि क्यों है, एक तो इसमें हमने देखा कि इट इज हैवीली डोप्ड, सो दिस इज लाइटली डोप्ड, तो देयर इज नो सिमेट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड इट इज मॉडरेटली डोप्ड ये वाला है, ठीक है। और साइज भी आप देखो कि यहाँ पे इट इज स्मॉल एज कम्पेयर, तो अब ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो अब कमिंग बैक टू दिस वन, अब उसके बाद आपको एक चीज अब यहाँ पे जब हम अब क्या होगा कि जब हम यहाँ पे इसमें ये जो डीसी पावर सप्लाई देते हैं, अब अगर हम देखेंगे ये जो जंक्शन है यहाँ पे इट इज इमिटर एंड बेस, तो ये हमारा एक जंक्शन है, इट इज इमिटर एंड बेस जंक्शन यहाँ पे। अब हमें पता है कि अब अभी जैसे मैंने आपने डोपिंग के बारे में सीखे, तो मैंने आपसे कहा कि इट इज हैवीली डोप्ड मींस 10 पावर ऑफ 17, और ये जो यहाँ पे इट इज लाइटली डोप्ड इज 10 पावर 15। अगर डिफरेंस क्या है 100 का है आपस में, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जब हम यहाँ से नेगेटिव, क्योंकि ये फॉरवर्ड वैस आ जाएगा, क्योंकि ये एन टाइप हम नेगेटिव के साथ जोड़ रहे हैं, पी टाइप हम यहाँ पे पॉजिटिव के साथ जोड़ रहे हैं, तो होगा क्या इसमें दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुश्ड। अब क्या है कि सो इसका मतलब यहाँ से, क्योंकि एज पर इट इज हैवीली डोप्ड, मानो कि यहाँ से 100 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो होल यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इट इज लाइटली डोप्ड है, तो एक यहाँ से वापस आ रहा है लाइक दिस वन। सो ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब एग्जाम्पल में ये दे रहा हूँ कि एज्यूम कर लो कि यहाँ पे, अब एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एज्यूम कर लो कि यहाँ पे यू हैव गॉट हियर 100 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एज्यूम करो ये 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे होल्स हैं आपके, अब होल्स का कंसंट्रेशन जो कम है, तो अब क्या होता है यहाँ पे सपोज 100 में से यहाँ पे रिकम्बाइन होते हैं विद होल्स, इलेक्ट्रॉन्स गेट रिकम्बाइंड विद द होल्स। अब यहाँ तो रिकम्बिनेशन जो होती है इट इज अप टू 1 to 5%, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे,
तो इन सम केसेस हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाएगा, तो एक अगर रिकम्बाइन तो 99 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो और तो इसका जो रेंज है इट इज 1% to 5% रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन द बेस। तो बेस में जो रिकम्बिनेशन होती है, मतलब ये हो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए वो रिकम्बाइन होते हैं होल्स, तो वहाँ पे क्या है, इट वेरीज फ्रॉम 1% to 5%। तो रिकम्बिनेशन, तो अब यहाँ से इसका मतलब है कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से है, सपोज अगर मैं 1% है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के रिकम्बाइन हो गया, तो 99 विल रीच हियर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये जो यहाँ पे इट इज कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल, नॉट, ठीक है, so this plus and this one is minus। अब क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने के दे गेट कलेक्टेड बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कलेक्ट होते हैं, ठीक है, ये जो पावर सप्लाई यहाँ पे। अब और मैंने कहा कि और 5 में गेट रिकम्बाइन, अगर 5 यहाँ से रिकम्बाइन हो रहे तो ये विल गेट 95% यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं और 90, तो ये कलेक्ट कौन इनको करता है, कलेक्टर कलेक्ट्स दीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये हमें अभी करंट से डिस्कस करनी है। तो यहाँ जो रिकम्बाइन हो, सपोज अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होते हैं, तो अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से निकल के ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी है, ठीक है ना, वो 5 इलेक्ट्रॉन जो वहां से यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको इट हैज टू मेंटेन दिस वन, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे यहाँ से, तो गेट कलेक्टेड बाय दिस वन, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें इसमें क्या है कि, तो अब यहाँ से अब देखो और एक चीज है यहाँ पे, आप देखें करंट की डायरेक्शन क्या है, तो करंट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। अगर हम देखेंगे एक्चुअल करंट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब जो इमिटर करंट जो हमारी है इट इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, तो आपके जो इलेक्ट्रिक जो इमिटर करंट है विच फ्लोज लाइक दिस वन, इट इज मूविंग आउटवर्ड्स, ठीक है ना। अब दूसरी बात है कि अभी मैं आपसे कहा कि जो ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कुछ रिकम्बाइन हो रहे हैं 1 to 5%, लेकिन 99 to 95% यहाँ पे आ रहे हैं इसमें से 100 में से, तो वो उनको कौन कलेक्ट करता है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल इट कलेक्ट्स ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का किस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, यहाँ से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग द करंट, ठीक है ना। अब इस करंट को हम कहते हैं वी कॉल इट करंट करंट। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, दिस इज अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बेस पे करंट की डायरेक्शन क्या है। अभी मैं ऐसा कि अब यहाँ से सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ होल्स के साथ रिकम्बाइन हो गए, ठीक है ना। तो अब इसको मेंटेन करने के लिए जो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इसमें जा रहे हैं यहाँ पे, तो अब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, ऐसे ही जा रहे हैं इसमें, तो जो करंट की डायरेक्शन इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब जो बेस करंट है, तो बेस करंट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। इस चीज को आप ये जो इंपॉर्टेंट है कि अक्सर आपको करंट की डायरेक्शंस आपको, तो अब इफ इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। अब ये तो होगा। अब दूसरी बात आपको यहाँ पे और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि सो यहाँ के इफ आई अप्लाई नाउ द KCL टू दिस टर्मिनल, यहाँ 3 टर्मिनल है, किरचॉफ्स करंट लॉ अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो हमें बता रहा है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन सी है, कलेक्टर करंट इनकमिंग है इनटू द डिवाइस, बेस करंट इज इनटू द डिवाइस इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एंड IE इज द आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो एक करंट रिलेशन जो हमें मिल रही है, सो इट इज दैट एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। लेकिन दिस इक्वेशन इज ट्रू कब ट्रू है, व्हेन दिस ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव मोड। एक्टिव मोड का मतलब क्या है कि आपका एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, दूसरा रिवर्स बायस है, ओनली देन इस वैलिड, ये जो हमारी है जो हम लिख रहे हैं, इट इज ट्रू ओनली व्हेन यू आर यूजिंग द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। एक्टिव मोड मींस व्हेन दिस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस वन इज रिवर्स बायस, ठीक है ना। अब उसके बाद ये तो एक करंट हो गई। अब सेकंड क्या है, हम यहाँ पे और एक चीज है यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि ठीक है ना, तो एक तो यहाँ पे अब नाउ वी कैन राइट दिस वन, सपोज और एक चीज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो दिस इज नथिंग माय IE, एमिटर करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग IE। अब यहाँ पे जो 99% जो हम लिख रहे हैं, आई राइट इट लाइक दिस वन, इट इज अल्फा टाइम्स IE, ठीक है ना। ये अल्फा टाइम्स आई, सो अल्फा क्या है यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ, सपोज यहाँ से 100 निकल रहे हैं, 100 निकलने के बाद आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिकम्बाइन, सपोज 5 यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 95%, अब सपोज 95% का मतलब 0.95, 95% पॉइंट, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू है 0.95। सो अगर एक ही रिकम्बाइन हो रहा है तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0.99,
दैट इज 99%। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये तो है हमारा। अब दूसरी बात है यहाँ पे और एक चीज है तो अब यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान में रखना, देयर इज वन मोर करंट इन दिस वन। सपोज कि ये वाला जो एंड है, एन टाइप जो है, तो यहाँ पे इट इज एन टाइप मटेरियल, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, अगर फिर मैं यहाँ पे जैसे पी टाइप मटेरियल, यहाँ पे भी माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये जो पावर सप्लाई यहाँ पे है, ये जो हम डीसी पावर सप्लाई दे रहे हैं, तो इन होल्स को क्या ये पुश करेंगे आगे की तरफ, ठीक है ना। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे, एट द सेम टाइम यहाँ जो नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा यहाँ पे। अब देयर विल बी वन मोर करंट, बट दिस करंट विल बी दिस करंट इज कॉल्ड अ लीकेज करंट, बिकॉज इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स इन दिस एन टाइप मटेरियल एंड दिस पी टाइप मटेरियल। तो यहाँ पे हो रही, अब वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज ये जो होल यहाँ से जिस डायरेक्शन में हो रहे हैं करंट, सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, करंट की डायरेक्शन अपोज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल वी कैन से इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, तो यहाँ पे और एक करंट फ्लो होगी like this one. So this is called ICBO. This current is called a leakage current. ठीक है ना। अब सपोज अब ये जो करंट है यहाँ पे वी कॉल दिस लीकेज करंट। सपोज ICBO मींस व्हेन यूर इमीटर, सपोज अगर मैं इमीटर को ओपन कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, इस साइड को मैंने ये पावर सप्लाई हटा रहा हूँ यहाँ पे, सो स्टिल देयर विल बी सम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस जंक्शन, ये जो दूसरा जंक्शन है। तो अब ये करंट, बट दिस करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स, दिस करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट। सो इट इज वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, हमें पता है कि कुछ बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, होल्स और आ जाएंगे। इन द सेम वे यहाँ पे ड्यू टू टेम्परेचर यहाँ पे कुछ फिर से बॉन्ड्स पी टाइप में हो जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो इट इज वेरी सेंसिटिव टू द ट्रांजिस्टर इनके, तो लीकेज करंट इंक्रीज, इस चीज को ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमें काफी यूज करना है। अब हम देखेंगे, सपोज अब मैंने ये दिखा दिया, अब सपोज जब इसको भी हम दे रहे, सो देयर यहाँ पे जो इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट वन मोर है, तो ये जो कलेक्टर करंट है, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ जो टोटल कलेक्टर करंट जो यहाँ से आ रही, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक तो अल्फा टाइम्स आई एंड दिस इज आल्सो ICBO। सो आई कैन राइट वन मोर करंट इक्वेशन हियर, इस चीज को ध्यान में रखो। सो आई कैन राइट वन मोर करंट, दैट इज IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE, ठीक है। एक तो ये है, सपोज हम माने कि ये पावर सप्लाई भी दे रहे हैं दोनों, तो एक तो लीकेज करंट विल बी स्टिल फ्लोइंग थ्रू दिस वन, और एक करंट यहाँ पे, लेकिन इस इन दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है, सो IC इज नथिंग अल्फा टाइम्स IE, तो इज अल्फा टाइम्स IE प्लस ICBO, ये दूसरी करंट इक्वेशन है। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले बताना है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके बाद आपको ये करंट की इक्वेशंस निकाल के देनी दिखना। सो देयर, तो ये तो क्या दूसरा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे और एक चीज़ है, सो ये जो अगर मैं देखूँ यहाँ पे अल्फा टाइम्स आई, तो पहले फिर से समझो अल्फा क्या है, अल्फा क्या होगा, या तो 95% होगा, सो ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे अल्फा, या अगर सपोज यहाँ पे कंबाइन रिकम्बाइन हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू विल बी 100 में से एक यहाँ गया, वहां बचे 99% यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज अल्फा का वैल्यू है 0.99, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1। अगर सपोज 5 रिकम्बाइन हो तो यहाँ पे 95 पहुंच रहे हैं, 95% इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, तो 95% मीन्स 0.95, अल्फा का वैल्यू 0.95 है, इस चीज को ध्यान में। तो इसका मतलब ये 100 में से यहाँ से 95 भी पहुंच सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या इवन 99 इस रेंज में यहाँ पे आ सकते हैं, डिपेंड्स हमारे कंबाइन कितने हो रहे हैं हमारे। लेकिन अब ये जो ICBO, ये लीकेज करंट, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस करंट, ये जो हमारी ये करंट है अल्फा टाइम्स है, सो जो अल्फा टाइम्स IE जो है, इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ICBO, बिकॉज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स वो बहुत कम होते हैं। सो आई कैन इग्नोर दिस वैल्यू, आई कैन राइट अबव इक्वेशन एज लाइक दिस वन, आई कैन राइट IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अल्फा इज नथिंग IC अपॉन IE, ठीक है। अब ये जो अल्फा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अल्फा जो है, सो वी कॉल दिस अल्फा एज ये हमारा जो है करंट एम्पलीफिकेशन है इन केस ऑफ ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है ना। तो अल्फा, सो अब अल्फा का वैल्यू क्या है, सो अल्फा हमने देखा जो रिकमेंडेशन के बाद अल्फा का वैल्यू जो है, इट इज अप टू 0.95, 0.99, ठीक है। लेकिन इस चीज का ध्यान में रखो, ये 0.95 क्या है, इसका मतलब कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की या तो 95%, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें ये उसके बराबर है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो अल्फा आ गया, और दूसरी जो करंट है और एक नहीं, अब हम बेस करंट निकालनी है यहाँ, ठीक है ना। 3 करंट्स आपको निकालने, एक तो हमने देखा, एक तो हमने ये आ गया एमिटर करंट IB प्लस IC, एक करंट हो गई, देन IC इज इक्वल अल्फा टाइम्स IE प्लस IC,
BO, ठीक है ना। अब हम बेस की करंट निकालें तो 3 करंट रिलेशंस आपको निकालने हैं, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखो, अल्फा क्या है? अल्फा है क्योंकि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो रिकम्बाइन के बाद यहाँ पे कितने हैं? मतलब उनकी परसेंटेज क्या है जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन आईसी जो है, जो कलेक्टर करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इमिटर करंट, क्योंकि खाली रिकम्बिनेशन खाली 1% हो रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन। तो इसका इन अदर वर्ड्स के जो आईसी इट्स अप्रॉक्सिमेटली किसके बराबर है? क्योंकि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है? 0.95 टू 0.99, सो इट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान, ये आगे हमें काफ़ी यूज़ करना है। देखो बेस करंट जो है बहुत कम है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 5 जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, या 1 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होते हैं, तो ये जो करंट है यहाँ पे इट इज ऑलवेज माइक्रो एम्पीयर से बहुत कम होती है। अब एक करंट इक्वेशन, दूसरी करंट इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम थर्ड करंट इक्वेशन जो आपको निकालनी है, नाउ यू कैन राइट अगेन हियर। सो ऊपर की जो फ्रॉम इक्वेशन जो 1 है हमारी, दैट इज IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है ना। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ दिस IC इन दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो यू कैन राइट IE इज इक्वल टू, अब यहाँ पे IB एज इट इज लिखोगे, प्लस IC, तो IC किसके बराबर है? इट इज अल्फा टाइम्स IE प्लस ICBO, ठीक है। और यू कैन फाइंड आउट द IB, सो I बेस करंट इज इक्वल टू IE देन माइनस अल्फा टाइम्स IE प्लस ICBO, ठीक है। तो और क्योंकि हमें अगेन दिस अल्फा टाइम्स I इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दिस वन, वी कैन इग्नोर दिस वन, सो वी गेट बेस करंट इज इक्वल टू IE माइनस अल्फा टाइम्स IE। तो यहाँ पे इट इज सिंस वेरी स्मॉल वैल्यू, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सो आई कैन राइट अ बेस करंट इज इक्वल IE इंटू 1 माइनस अल्फा। ये हमारी बेस करंट है, ठीक है ना। अगेन सेम वही है। तो जो बेस करंट होते हैं IE इंटू 1 माइनस अल्फा। तो सपोज अगर आपका 1 माइनस, अगर अल्फा का वैल्यू 95% है, 95, ठीक है ना, दैट इज 95% इज 0.95, तो 1 माइनस 0.95 वहाँ से वहीं निकल के, सो दैट इज 0.5% ऑफ जो IE वो आपकी आई बेस है, सो इट इज वेरी स्मॉल। तो ये हमें 3 करंट इक्वेशन निकालनी है। अब देखो अभी हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया, एक तो आपको पहले बताना है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सेकंड, इसमें आपको क्या करना है कि करंट रिलेशंस, ये 3 करंट रिलेशन आगे काफ़ी हमें यूज़ करनी है, तो इनको आप लिखो। अब थर्ड जो है होता है इसमें, देन यू हैव टू प्लॉट द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वन। तो हमें आगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लेंगे। तो वी हैव टू देन प्लॉट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द आउटपुट। तो ये यही 3 चीज़ें हैं आपको हैं। जैसे मैंने पहला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया, तो इसमें हमने बताया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद करंट रिलेशंस आपको ये 3 निकालनी है, आके काफ़ी हमें यूज़ करनी है। से हो गया सेकंड, एंड जो लास्ट जो इसमें क्या करना है आपको, या लास्ट में आपको क्या करना है कि हमें वी हैव टू डू नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वहां पे आपको क्या करना है कि उसमें आपको जस्ट मिनट में अटेंडेंस कर रहा हूँ, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें प्लॉट करने हैं इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये है, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो आई विल स्टॉप हियर। इंशाल्लाह इफ इट इज पॉसिबल आई विल टेक अगेन टुमारो क्लास। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इनपुट एंड आउटपुट। तो ये ऐसे ही आपको तीनों कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करना है। पहले उसका सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। तो आगे आप देखोगे, हम देखेंगे एम्पलीफाई क्यों करते हैं, वो हम आगे मैं बता दूंगा। एम्पलीफिकेशन कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या है, मतलब क्या कैसे एम्पलीफाई हम सिग्नल को करते हैं। तो आगे बहुत सारी चीज़ें इसके उस पर हम इंशाल्लाह, ये आज का टॉपिक था। तो अभी एप्लीकेशंस अभी मैंने कुछ नहीं बताया, स्टार्ट थोड़ा मैंने बताया, तो पहले कॉन्फ़िगरेशंस के बाद वी विल डायरेक्टली गो द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर्स। तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा सब्जेक्ट, लेकिन आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल मैंने कहा कि एक सिंपल बुक बाद में बताऊंगा कौन सी, फिलहाल JB गुप्ता जो है वो आप रेफर करोगे इसके लिए। उसमें ये सारे दिए ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करोगे इंशाल्लाह, एज पर सिलेबस जो भी सिलेबस में मेंशन है उनको हम अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा आप यू जस्ट गो थ्रू दिस अगेन, कुछ भी डिफिकल्टी